हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि आपकी क्लास 12th की बीएसटी का चैप्टर 11 है। आप लोगों को पता है कि मैं नोट्स के लिए सपोर्ट मटेरियल जो है उसको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, बिकॉज आई रियली थिंक कि ये जो चीज़ है शॉर्ट नोट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। शॉर्ट नोट्स के लिए देखो, डिटेल्ड मैं कभी नहीं कह रहा कि ये डिटेल्ड स्टडी करवाएगी आपको, नहीं, ये डिटेल्ड स्टडी के लिए नहीं है। शॉर्ट नोट्स अगर आपको चाहिए, आपको अगर कुछ बेसिक आइडियाज लेने हैं कि हाँ भाई ये चीज़ होती क्या है, या आपको लास्ट मिनट रिवीजन करनी है, अगर आपको लास्ट मिनट रिवीजन करनी है तो इस चीज़ के लिए ये दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंट की जो सपोर्ट मटेरियल है इज गुड इनफ। बाकी मार्केट में बहुत सारी बुक्स है जो कि मैं पिछली वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, चाहे वो आर के सिंगला है, चाहे वो पूनम गांधी है, या फिर ऑफकोर्स सुभाष दे है जो कि पॉपुलर है। इसके अलावा और भी कई सारी बुक्स है जो मार्केट में अवेलेबल है। डिटेल्ड स्टडी के लिए वो चीज़ अच्छी है, बट अगर आपको एज अ ग्लैंस जानना है, एज अ समरी जानना है, तो आई ऑलवेज से कि ये चीज़ अच्छी है आपके लिए। यहाँ से आप डिटेल्ड स्टडी कर सकते हो, पर एग्जाम टाइम के लिए आपके लिए ये वीडियोस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप डिटेल्ड स्टडी के अंदर जाओ। तो यहाँ पर क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे बेसिक आइडिया टाइप में दे रखा है, और काफी अच्छे नोट्स यहाँ से क्रिएट हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू फॉलो दिस। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैनेजमेंट और सेल्स के, मार्केटिंग और सेल्स के बारे में अंतर जो है वो पढ़ लिया था। तो अगर आप लोगों ने मार्केटिंग वर्सेस सेल्स हमने पढ़ लिया था, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, गो चेक इट आउट। मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है? सो आप वहां से देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट विद पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो लास्ट क्लास में हमने सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग कर ली थी, ये सारे स्कोप, फोकस, प्रीडोमिनेंस, एम, एम्फेसिस, ये हम सारी चीजें पढ़ चुके थे, इवन स्ट्रेटेजीज भी। द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट में कौन कौन सी फिलोसफीज जो है वो वर्क करती हैं। यानी जब एक कंपनी मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करती है तो किन किन डायरेक्शन में सोच सकती है। ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये किस डायरेक्शन में सोचना चाहती है। अलग अलग डायरेक्शन हो सकती है हर एक कंपनी की, तो क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहला दे रखा है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें हम इम्फेसिस देते हैं क्वांटिटी को। हम क्वालिटी की बात नहीं करते, हम बात करते हैं क्वांटिटी की। मार्केट में सामान अवेलेबल करवा दो, सस्ते रेट पे अवेलेबल करवा दो मार्केट में, बस बिक जाएगा आपका। सो दैट इज प्रोडक्शन, इसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं। बट जब हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट क्वालिटी। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बात करती है क्वालिटी की, भैया सामान जो है वो सिर्फ ऐसा ना हो जो बस अवेलेबल हो, वो अच्छा भी हो, उसकी क्वालिटी कंटिन्यू इम्प्रूव करती रहे, उसमें नए नए फैक्टर्स आते रहे, प्रोडक्ट इम्प्रूव करता रहे। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्वालिटी। ठीक। एक होता है हम सेल्स करें, सिंपल, सेल्स बढ़ानी है आपको, बस हमें इससे मतलब है, हमें सेल्स बढ़ानी है, जिसे हम इम्फेसिस किससे करते हैं, सेल्स वॉल्यूम से। भाई सेल्स बढ़ाओ किसी भी तरीके से, चाहे उसके लिए आपको आपकी जो प्रमोशनल टेक्निक्स है वो अग्रेसिव क्यों ना हो, मार्केट में खूब सारे ऐड डालो, बार बार लोगों को अपनी चीज के बारे में बताओ, ऐड दुनिया भर के भर दो। दीज ऑल आर सेल्स कॉन्सेप्ट, ताकि आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको, परसुएड कर सको। ठीक है। हर यूट्यूब के हर 2-3 मिनट के ऐड में, जो जब भी ऐड आए तो आपके ही चैनल का ऐड आए, लोगों के दिमाग में, लोग बिलबोर्ड देख रहे हैं तो आपके बिलबोर्ड्स देख रहे हैं। ठीक है। टीवी पर आपके ऐड आ रहे हैं, आप डिजिटली मार्केट में ऐड डाल रहे हो, आप एग्रेसिवली एग्रेसिवली प्रमोशन कर रहे हो। हर नए एक्टर से आप जो ट्रेंड में है, हर नए एक्टर से आप अपना प्रमोशन करवा रहे हो। आप ट्रेंडिंग पोस्टर्स रिलीज कर रहे हो, जैसे अमूल करता है ना, अमूल हर ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर अपना एक आर्ट देता है, वो चीज। देन हमारे पास आता है एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, क्योंकि ये किस चीज की बात करता है, ये बात करता है कि भैया कंज्यूमर को सेटिस्फाई करो, पता करो कि कंज्यूमर की नीड क्या है और उस नीड को सेटिस्फाई किया कैसे जा सकता है। तो मेरे हिसाब से मेरे को ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट लगता है कि मैं, ठीक है,
क्योंकि जब आप नीड को पकड़ोगे तो एक कस्टमर की नीड किस चीज से होगी, प्रोडक्ट क्वालिटी से होगी। तो ऑफ कोर्स आप इसके अंदर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को अपने आप ही ले जाओगे, क्योंकि आपको नीड समझनी है और नीड के हिसाब से क्वालिटी अपने आप ही बढ़ेगी। तो मेरे को ये अच्छा लगता है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है जहाँ पे आप कस्टमर की नीड समझते हो, उसे सेटिस्फाई करते हो। आपका मेजर फोकस कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे होता है। जो लास्ट वाला है वो दे रखा है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये एक्सटेंशन है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। तो ऑफकोर्स ये ठीक ही है कि इसमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन साथ साथ सोसाइटी के वेलफेयर को भी देखा जाता है। ऐसा नहीं कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए वो तो सही है, साथ साथ उस चीज से सोसाइटी का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन साथ साथ सोसाइटी वेलफेयर ये भी चाहिए। कंसीडर सोशल एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। अब हम लोग यहाँ पर अलग अलग मार्केटिंग पॉलिसीज को आप यहाँ पर सीधा सीधा देखो, आपकी बुक में काफी बड़े में दे रखा होगा, यहाँ पर शॉर्ट में दे रखा है। आप इजीली सबको कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि क्या बोला हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहाँ शुरू होगा, हम क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो फैक्ट्री में शुरू होगा, क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं फैक्ट्री में शुरू होगा, सेल्स बढ़ाना चाहते हैं ये भी फैक्ट्री में शुरू होगा। लेकिन कंज्यूमर की नीड को समझना मार्केट से शुरू होता है, और ये तो मार्केट एंड सोसाइटी दोनों को ही लेके चलेगा। इसका मेन फोकस है क्वांटिटी बढ़ाना, इसका है क्वालिटी बढ़ाना। इसका मतलब है कि भैया मार्केट में प्रोडक्ट को लेकर के आओ, कितना ज्यादा लेकर के आ सकते हो, ऐड वगैरह करवाओ। ठीक है, लेकिन इसका है कि कंज्यूमर की नीड को समझो, इसमें कंज्यूमर की नीड के साथ सोसाइटी की वेलबींग के बारे में भी ध्यान रखो। मीन्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि भैया आपके पास जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो और अफोर्डेबल हो, यानी बहुत ज्यादा महंगे ना हो और अवेलेबल भी हो। प्रोडक्ट लगातार इंप्रूव करता रहे, ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है। ये कहता है भैया सेल्स करो, प्रमोशन करो, ऐड करो, जो करना है करो, उसको बढ़ाओ। ये कहता है कि नहीं भाई, कंज्यूमर की नीड को समझो और उसके हिसाब से उसे सेटिस्फाई करो, यानी एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है। और इसमें भी क्योंकि सोसाइटी और कंज्यूमर सबका ध्यान रखना है, तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है। एंड कहाँ पर हो जाएगा भैया, तो इन्होंने कहा ज्यादा प्रोडक्शन करते चले जाओ, मार्केट में प्रोडक्शन अवेलेबल करो, प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दो, उससे हाई प्रॉफिट कमा लो, बात खत्म। ये कहता है कि प्रोडक्ट अच्छे हो और उस अच्छे प्रोडक्ट की वजह से लोग आपके पास आए, तो प्रॉफिट आपके पास अच्छा आ जाएगा। ये कहता है सेल्स बढ़ा लो, प्रॉफिट अपने आप अच्छा आ जाएगा। ये कहता है कि नहीं, आपका कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई हो गया तो आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। ये कहता है कि नहीं भैया, सोसाइटी का वेलफेयर पे भी ध्यान दो, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पे भी ध्यान दो, तब जाके आप प्रॉफिट लेकर के आओ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये केस स्टडीज है, आप पढ़ सकते हो। अगर हम बात करते हैं कि फंक्शन क्या भी है, अच्छा ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई, पर मार्केटिंग की एक्टिविटीज क्या है, या मार्केट में काम क्या क्या होते हैं, मार्केटिंग का काम क्या क्या होता है, अगर हम ये जानना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो मार्केटिंग का काम है वो है मार्केटिंग रिसर्च। देखो मार्केटिंग में सबसे पहला काम हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि ये पोटेंशियल मार्केट को ढूंढती है। पोटेंशियल कंज्यूमर कहाँ है, आपके आपके पोटेंशियल मार्केट कहाँ है। तो मार्केटिंग रिसर्च इसी के ऊपर बात करती है कि आपको मार्केट में किस चीज की नीड है, कहाँ आप पोटेंशियल कंज्यूमर इकट्ठे कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है मार्केटिंग रिसर्च, सबसे पहले गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट द कंज्यूमर वांट टू बाय, उसकी नीड को समझो। व्हेन दे आर लाइकली टू बाय, भाई नीड है, बुक्स की नीड की बात हम करते हैं, बुक्स एंड स्टेशनरी, बुक्स एंड स्टेशनरी ये सबसे ज्यादा या तो मार्च अप्रैल में बिकती है, या तो फिर सितंबर में बिकती है। सितंबर में होता है हमारा मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, मार्च अप्रैल में एग्जाम्स एंड न्यू एडमिशन्स होते हैं, तो वहां सबसे ज्यादा बिकती है। तो व्हेन दे आर लाइकली टू बाय, कब वो आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, आपका पोटेंशियल मार्केट कब बनेगा। देन इन व्हाट क्वांटिटीज डू दे बाय, एक दो खरीदते हैं, 10 पीस खरीदते हैं, भाई आपके पोटेंशियल मार्केट में आप कैसे बेच सकते हो। एंड वेयर डू दे बाय, और वो चीजें वो कहाँ से लेकर के आते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो मार्केटिंग रिसर्च के अंदर। जब आपको इनकी इंफॉर्मेशन मिल गई, देन यू गो टू मार्केट प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग। जब आपकी मार्केटिंग रिसर्च हो गई, देन आप प्लानिंग करते हो, क्या करते हो, आप एक स्पेसिफिक प्लान बनाते हो जिससे कि आप प्रोडक्शन के लेवल को इंक्रीज कर सको। पहली बात, आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाने की बात करते हो कि भैया क्वांटिटी कैसे बढ़ाई जाए, फिर उसका सेल्स कैसे बढ़ाया जाए, यानी प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड उसके बाद स्पेसिफाई द एक्शन प्रोग्राम टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव,
कि भैया क्वांटिटी कितनी बढ़ानी है, सेल्स क्या बढ़ाना है और उसके लिए क्या किया जा सकता है। जब आपकी मार्केटिंग प्लानिंग हो गई, देन आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हो, क्योंकि अब आपको अपने पोटेंशियल मार्केट की नीड समझ में आ गई है। तो आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हो, उसकी डेवलपमेंट करते हो। जैसे कि मार्केटियर मस्ट टेक डिसीजन लाइक व्हाट प्रोडक्ट, विच मॉडल साइज, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, क्वालिटी लेवल, सो दैट कंज्यूमर नीड्स आर सेटिस्फाइड। एक बार आपको नीड समझ में आ गई, आप क्या करो, अब पैकेजिंग कर दो। मैं एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। आपने ये देखे होंगे कि 1 रुपए के सैशेज वगैरह आते हैं शैम्पू के, 1 रुपए या 2 रुपए के सैशेज वगैरह आते हैं। सबको पता है कि अगर आप बॉटल खरीदते हो तो बॉटल आपको चीपर पड़ती है, बॉटल आपको चीपर पड़ती है, तो फिर आप सैशे क्यों खरीदते हो? आप वन टाइम बॉटल ले सकते हो और फिर सैशे क्यों खरीद सकते हो? क्योंकि वो कंज्यूमर जिसको इसकी जरूरत कंटिन्यू नहीं है, जिसमें इसकी कंजम्पशन कंटिन्यू नहीं है, वो उसे बड़ी बॉटल लेने का कोई फायदा नहीं, वो सैशे लेगा, वन टाइम यूज करेगा, थ्रो करेगा। सो दैट्स व्हाट आपको प्रोडक्ट, आपको अपने मॉडल का साइज समझना पड़ेगा, उसके नाम को समझना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी को समझना पड़ेगा। ठीक है। और भी कई सारी चीजें हैं आपको समझना है कि भैया कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, वो सारी बातें इसके अंदर आ जाती है। देन आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब देखो सीधी सी बात है कि अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको उसको अलग अलग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखना तो पड़ेगा ही। क्या बोला हुआ है यहाँ पर? स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ अ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन विच हेल्प इन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। जैसे कि आजकल कई सारे मोबाइल्स आ रहे हैं, तो मोबाइल्स एक चीज अपने दिमाग में लेकर के चल रही है कि भैया हमें 5000 mAh लेकर के चलना है दिमाग में, कम से कम 4 GB प्लस 64 GB, 4 GB रैम, आपको समझ में आ ही गया होगा, 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज। ये एक वेरिएंट तो अपना आप रखना ही है मार्केट में, इससे ऊपर रखेंगे, वरना एक ये वेरिएंट तो हमें रखना ही रखना है। ठीक है। 2 GB वाले अब तो फोन काफी कम ही हो गए मार्केट में, 2 GB रैम वाले। क्यों है ये चीजें, क्यों पता चल रही है लोगों को? क्योंकि उन लोगों ने एक चीज डिसाइड कर ली कि भैया ये हमारा क्या है, एक क्राइटेरिया, प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया, हमें इससे नीचे का प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है। ठीक है। आज आप नहीं देखते कि सैमसंग कोई कीपैड वाला फोन रिलीज कर रहा है, या इवन जायोमी कर रही है, कोई कीपैड वाला फोन रिलीज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं रिलीज कर रहा है? क्योंकि उन्होंने एक अपना प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन बना दिया कि भाई अभी जो हमारे फोन बनेंगे वो इसी वेट के बनेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं आपको ऐसे भी समझा देता हूँ कि 2020, ये ना अभी मैं एक शायद चैनल है, ट्रैकिंग ट्रिक करके है और समथिंग लाइक दैट, वो एक चैनल है, उसके अंदर ही देख रहा था कि 2019 या 2020 का जो ट्रेंड था, इवन 2021 के अंदर भी जो ट्रेंड था, जो फोन आ रहे थे वो 6000 mAh के आ रहे थे, 7000 mAh के आ रहे थे, ये बैटरी की लाइफ होती है। ठीक है। mAh के आ रहे थे। पर अभी का जो 2022 का ट्रेंड है, वो कहता है कि भैया आप फोन 5000 mAh रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फोन थिन रखो, स्लिम रखो और स्लीक डिजाइन रखो। तो यानी ये क्या है, प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन हो गई, जिस वजह से मार्केट के ट्रेंड को समझ के लोगों ने बनाया है। ठीक है। इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ इंस्पेक्शन। जब आपने ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है अपने फोन के लिए, तो उसे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको आपको बार बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं, बार बार इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड यही है। ठीक है। ग्रेडिंग का मतलब क्या है कि ग्रेडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस, और भी कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हो स्टैंडर्डाइजेशन में। जैसे मैंने बोल दिया कि एक पार्ले जी का बिस्किट जो है वो इसी डायमेंशन का बनेगा, इसकी लेंथ इतनी ही होगी, इसकी ब्रेथ इतनी ही होगी, ये स्टैंडर्ड एक बार सेट हो गया। ए लेंथ है, बी ब्रेथ है, और एच हाइट जो भी होगी उसकी, ये इतना ही बड़ा बनेगा, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में कई जगह पर पार्ले के प्लांट है, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी ये प्रोडक्ट बन रहा है तो वो इसी साइज का, इसी लेंथ का बन रहा है। आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अब आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। Grading refers to the process of classifying the product into different groups. Grading is done for good which cannot be produced according to predetermined specification, that is agriculture product. अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऐसा है जहां पर आपके लिए ग्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही फसल के अंदर कई तरह के, हालांकि लोग करते हैं, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, लोग वीट की ग्रेडिंग करते हैं, इवन धान, हाँ, राइस की भी ग्रेडिंग होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन सारे एग्रीकल्चरल गुड्स को आप नहीं कर सकते ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब ही ये है कि आपने एक बल्क में प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट में आप छांट दो कि कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन
अगर आपने कभी आसपास अभी लोकल सब्जी मंडी वगैरह में गए हो आप, जहाँ पे सब्जियां बिकती हैं, तो आप देखोगे कि वो ना एक क्रेट लेते हैं, क्रेट टोमेटो का भरा हुआ क्रेट होगा एक, उस क्रेट में से वो एक एक टमाटर निकालते चले जाते हैं, और उसके बाद उसे दो ढेरी में चेंज कर देते हैं। एक ढेरी थोड़े से बड़े टमाटरों की होती है और एक थोड़ी सी छोटे छोटे टमाटरों की होती है। कहीं कहीं तीन तीन ढेरियां भी होती है, और हर एक के रेट अलग होते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो उस टोमेटो में से ग्रेडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। डिजाइनिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट एंड पुट लेबल ऑन द पैकेज। ऑफ कोर्स अगर आपको अपने प्रोडक्ट का एक अलग यूनिक, अगर अपने प्रोडक्ट का आपको एक यूनिक आइडेंटिटी बनानी है, एक यूनिक आइडेंटिटी बनानी है, तो आपको एक पैकेजिंग अच्छी देनी पड़ेगी। आपकी पैकेजिंग अच्छी भी होनी चाहिए, प्लस आपका लेबल भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है। ऑफ कोर्स अब जब आपने पैकेजिंग की और आप एक यूनिक बनना चाहते हो, तो उसे लोगों तक पहुंचाना भी है। दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, यानी सबसे अपनी पहचान को अलग करना, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। जैसे वीडियोकॉन की वॉशिंग मशीन, ऊषा फैंस, लक्स सोप, ये सब क्या है, इन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है। ठीक है। अब ठीक है, आप प्राइसिंग किस लेवल पे कर रहे हो, सीधी सी बात है। आप कौन सा मार्केट, मार्केट में आप लोगों ने पढ़ा होगा तीन तरह के मार्केट हो गए हमारे। लोअर लोअर क्लास हो गई, लोअर मिडिल क्लास हो गई, मिडिल क्लास हो गई, अपर क्लास हो गई। आप इनमें से कौन से मार्केट के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, और जिस भी मार्केट के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो, वहां पर प्राइस क्या होना चाहिए। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना ये जरूरी है, डिटरमाइनिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ये जरूरी है, प्राइसिंग लेवल पता होना जरूरी है। तो ये सारा काम कौन करता है, मार्केटिंग ही करती है। देन कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ऑफकोर्स आज की डेट में मार्केटिंग एक बहुत बड़ा काम हो गया है, जिसमें आपने सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर दिया ना, इससे कुछ नहीं होगा। आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। व्हाट इफ अगर कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से अनसेटिस्फाइड रह गया, तो क्या वो अपनी शिकायत कहां पर दे, वो कैसे अपनी चीजों, अपने पैसों की वैल्यू को ले, या आप लोग आपके पास कंप्लेंट पहुंचाए, या ये तो हुआ एक तरह का आफ्टर सेल सर्विसेज। और कई सारी होती है, जैसे कि आप एसी वगैरह लाते हो, तो वहां पर फ्री इंस्टॉलेशन होता है, फ्री इंस्टॉलेशन। कार वगैरह लिखते लेते हो, तो कई सारे एजेंसीज होते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग दो सर्विस फ्री देंगे, तीन सर्विस फ्री देंगे। सो दैट इज व्हाट, दैट इज कंज्यूमर सपोर्ट सर्विस। ओके, आफ्टर सेल सर्विसेज। देन आता है हमारा प्रमोशन पे। अब ऑफ कोर्स आप ऐड करते हो, आप कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हो, आप कंज्यूमर को प्रोडक्ट परसुएड करते हो कि वो आपका प्रोडक्ट बाय करे, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। आप कभी भी मार्केटिंग का काम करोगे, प्रमोशन तो आपको करना ही करता है। ठीक है। तो इसमें क्या, आप अपने कस्टमर को बताते हो आपका प्रोडक्ट के बारे में, और ताकि वो खरीदे। देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसमें आपको ये पता लगाना है कि आपका प्रोडक्ट आपकी फैक्ट्री से कंज्यूमर तक किस तरीके से पहुंचेगा, उसके बीच कौन कौन से कनेक्टर रहेंगे, डायरेक्ट पहुंचेगा कि क्या पहुंचेगा। तो आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में या फिजिकल मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब फिजिकल मूवमेंट के अंदर ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ही चाहिए, तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स इसके अंदर आ जाएगी। आप सारा प्रोडक्ट एक साथ तो नहीं निकाल सकते, सो दैट्स व्हाई यू नीड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। दिस इज वन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये 12 टाइप के क्या है मार्केटिंग, समझ में आ गया होगा मार्केटिंग फंक्शंस के बारे में। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की। देखो मार्केटिंग मिक्स में वैसे हमारे पास कई तरह के मिक्स है, पर अभी हम पहले सिर्फ बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिक्स की। ठीक है। अभी हम मार्केटिंग मिक्स के बारे में ढंग से पढ़ लेते हैं, है क्या। A set of marketing tool used by a firm to pursue its marketing objective in a target market। यानी मार्केटिंग की आपके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ना, प्रोडक्शन हो सकता है, प्रोडक्ट को बढ़ाना हो सकता है, कंज्यूमर सर्विस हो सकता है, सोसाइटी वाला हो सकता है, कई तरह के हो सकते, सेल्स वाला हो सकता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कैसे आप कमाना चाहते हो। तो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो भी टूल एक कंपनी के द्वारा, एक फर्म के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, वो मार्केटिंग मिक्स कहलाती है। हमारे मेजर कौन कौन से हैं, हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, यानी ये 4 P हैं मार्केटिंग के, जिनके ऊपर हम बात करते हैं। प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, प्राइस के बारे में, प्लेस के बारे में, प्रमोशन के बारे में। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम 4 Ps के नाम से जानते हैं।
तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्रोडक्ट मिक्स की। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स में सबसे पहला हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों है क्या चीज ये प्रोडक्ट मिक्स, मतलब क्या, तीन चार प्रोडक्ट को उठा के मिक्स कर दो, नहीं। पहली बात तो ये समझो प्रोडक्ट है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट होता क्या है। तो प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ वांट और नीड। यानी जैसे कि लोगों को राइट करना है, राइट करना उनकी नीड है, उस नीड के लिए उनके पास वांट क्या है, उनके पास वांट है एक पेन की। तो ये पेन जब आप मार्केट में ऑफर करते हो तो ये आपका प्रोडक्ट है। तो एक प्रोडक्ट ऐसी कोई सी भी चीज हो सकती है जो कि आप मार्केट में किसी वांट या नीड को सेटिस्फाई करने के लिए इंट्रोड्यूस करते हो, दैट इज अ प्रोडक्ट। अच्छा तो ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फीचर, मतलब कि जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, रेंज क्या होनी चाहिए, पैकेज कैसा होना चाहिए, वारंटी कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज मिलके प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट ये नहीं कि बस रॉ मटेरियल लिया, लेबर लगाई, मशीन लगाई, प्रोडक्ट तैयार हो गया। नहीं, प्रोडक्ट इससे बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है, वो किस क्वालिटी का होना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए, सारी चीजें। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम लोग और कौन कौन सी बातें करते हैं, सबसे पहले आपकी ब्रांडिंग क्या है, आपकी पैकेजिंग कैसी है, आपकी लेबलिंग कैसी है, बेसिकली आप कैसे अपने आप को यूनिक दिखा सकते हो मार्केट के अंदर, हाउ कैन यू बी यूनिक। तो ब्रांडिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। ब्रांडिंग बेसिकली क्या है, गिविंग अ नेम और साइन अ सिंबल टू प्रोडक्ट लैग। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ये नाम नहीं भी देता, पर ये सिंबल देख करके आपको पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइके की। या फिर अगर मैं यहाँ पर ऐसे ये सिंबल बना दूं, आई नो मेरी प्रोनाउंसिएशन इंडियन वाली होगी, तो हम लोग ऑडी बोलते हैं, तो आपको पता है कि ये ऑडी का सिंबल बना रहा हूं मैं। अब कुछ लोग इसे आउडी बोले तो आउडी बोलो, आई डोंट माइंड, मैं थोड़ा इंडियन ही एक्सेंट ले रहा हूँ, तो ऑडी। ओके, तो आपको इस सिंबल से पता है कि ये ऑडी है। तो जब आपका सिंबल आपकी पहचान बन जाए, आपका नाम आपकी पहचान बन जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। अपने आप को दूसरों से यूनिक बनाना, दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। जैसे कि आप लोगों ने वो देखा होगा, प्यूमा का एक जंप लेता हुआ, है ना, ये सारी चीजें। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को दूसरों से हट के खड़ा करना, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के अंदर हम लोग किस किस बारे में बात करते हैं। ब्रांड क्या है, ब्रांड है एयर इंडिया, ये ब्रांड का नाम है। ब्रांड का मार्क क्या है, ब्रांड का मार्क है ये निशान। जैसे पेप्सी क्या है, पेप्सी ब्रांड का नेम है, और ये निशान जो है ये क्या है, ये उसका मार्क है। ठीक है, ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्टर्ड अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसे हाईलाइट करके ध्यान से समझ लो। ठीक है, देन आता है कि अच्छा ये बताओ आप, ठीक है हम समझ गए कि आपको एक नाम रखना चाहिए, तो एक गुड ब्रांड नेम कैसे होनी चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसकी, एक गुड ब्रांड नेम की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, वो शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो लोगों को तुरंत याद हो जाए, लोग तुरंत बोल ले, दिमाग में छप जाए। इसलिए हमारी दुनिया की जितनी बड़ी ब्रांड्स हैं उनका नाम बहुत ही छोटा, वन वर्ड और टू वर्ड्स का होता है, या फिर बीच में ऐसे लगा हुआ होता है, एन लग गया, जैसे M&M, है ना, इस टाइप के हो गए, तो शॉर्ट हो जाता है वो। जैसे कि हमारा टाटा है, बाटा है, आज की डेट में टेस्ला है, जायोमी है, सैमसंग है। ठीक है, इस टाइप के छोटा नाम होना चाहिए। इवन आपने देखा है कि हमारी जो वो है कहते हैं गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक ऐप यूज किया था भीम, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म लेकर के आए UPI। शॉर्ट में हमें पता है इनकी फुल फॉर्म्स भी तो हैं, पर इनका नाम इतना शॉर्ट रखा गया ताकि इसके लोग इजीली समझ जाए। तो आपके ब्रांड का नेम हमेशा सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, एक या दो वर्ड का हो, दैट्स इट, इजीली प्रोनाउंसिएबल हो। अब एक वर्ड का हो लेकिन आराम से आप उसे प्रोनाउंस कर सके। देखो, ये प्रोनाउंसिएशन वर्ड, प्रोनाउंसिएशन में NUN लगा होता है, ये प्रोनाउंस ही है, यहाँ पे NOUN, तो इजीली प्रोनाउंसिएबल। A brand name should be easily pronounceable as Lux, डाल्डा, इवन मुथूट की आप बात करते हो,
आप इजीली जो बोल सको, ठीक है। देन दैट इज सजेस्टिव, आपका ब्रांड कुछ सजेस्ट करता हो, खुद को एक्सप्लेन कर ले, ऐसा भी आप नाम रख सकते हो। लाइक टाटा डजंट एक्सप्लेन इटसेल्फ, नो, टाटा डजंट एक्सप्लेन, आपको टाटा के बारे में पता है पर इस नाम से कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती है। कुछ ऐसे नेम होते हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, जो कि खुद ही बताते हैं कि हम कैसा प्रोडक्ट है, हमारी क्वालिटी कैसे है। जैसे कि उजाला, उजाला खुद ही बताता है कि दैट्स वी आर फॉर ब्राइटनेस, ठीक है, मोर वाइटनेस। आपका ब्रांड नेम डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, दूसरों से अलग होना चाहिए। ब्रांड नेम शुड बी सो डिस्टिंक्टिव दैट इट हाईलाइट इटसेल्फ इन द ग्रुप ऑफ अदर ब्रांड, जैसे टाइड, पर्क। वैसे तो जितनी भी बड़ी ब्रांड्स है सब अपने आप में ही है। हम एक छोटे से की बात कर लेते हैं, एक टॉफी आती है पल्स, अपने आप में ये भी एक ब्रांड हो गई, है ना, बहुत छोटी सी है। किट कैट तो खैर बड़ी ब्रांड हो गई, काफी ज्यादा बड़ी ब्रांड होगी। आपका नाम डिस्टिंक्ट होना चाहिए, लोगों से अलग होना चाहिए, अनोखा होना चाहिए। तो बेसिकली सिंपल शॉर्ट होना चाहिए, इजीली प्रोनाउंस कर सको, सजेस्टिव हो, डिस्टिंक्टिव हो, ये चार होनी चाहिए। फायदा क्या होता है ब्रांडिंग से? लोगों को प्रोडक्ट तो अच्छा मिल रहा है ना, तो फिर ब्रांडिंग क्यों करे? प्रोडक्ट तो अच्छा मिल रहा है लोगों को, फिर ब्रांडिंग क्यों? बताता हूँ। ब्रांड नेम हेल्प इन एडवर्टाइजिंग इट इन एन इजियर वे, यानी ब्रांड नेम जो है वो हेल्प करता है लोगों को कि आप इजीली अपनी एडवर्टीजमेंट कर सको। लोगों को कहीं एक नाम भी दिख गया ना तो उसे पता चल जाएगा भाई क्या चल रहा है ये। ब्रांड नेम इस्टेब्लिश परमानेंट आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के लिए एक आइडेंटिटी बन जाती है, एक परमानेंट चीज बन जाती है। जैसे हर एक चैनल जो है, जैसे मैं ही बोलता हूँ केशव झा किंग्स लैब, आई नो मेरा कोई ब्रांड नहीं है, पर ये नाम मैंने क्यों रखा? ये नाम मैंने इसीलिए तो रखा ताकि मेरे बाकी चैनलों से अलग रहे, डिफरेंट रहे। और भी कई सारे नाम रख सकता था, मेरे को पता है मेरा नाम बहुत बड़ा है, हो गया है, बट क्या करें, अब जो है सो है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय द कंज्यूमर्स। अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, आप आराम से पता लगा सकते हो कि भाई ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ये ब्रांडेड कपड़े हैं। आप इजीली उस सिंबल को देख लोगे, ये एक सिंबल हो गया कि हाँ भाई पता है ये नाइकी है, ठीक है, नाइकी ही होता है ना, हाँ नाइकी। और ब्रांड नेम जो है प्रमोट करता है रीपरचेसिंग। एक चीज जो इसमें नहीं दे रखी है वो मैं बता देता हूँ, कभी कभार ये जो ब्रांड नेम है ये आपके कहते हैं सोसाइटी के स्टेटस को भी मैच करता है। सोसाइटी स्टेटस, आपके सोसाइटी स्टेटस के इक्विवेलेंट हो जाता है कि ब्रांड है, मतलब कि भाई आप रीपरचेस क्यों कर रहे हो उसे, क्योंकि अब आप यही कर सकते हो, आपको अपना स्टेटस दिखाना है। क्लियर? तो ब्रांड नेम में किसी चीज में भी फायदा देता है। पांचवा दे रखा है ब्रांडिंग इंश्योर्स अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी अगर आप एक ब्रांड बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के लिए, और उस स्टैंडर्ड के नीचे कोई भी प्रोडक्ट नहीं जा सकता। तो एक पर्टिकुलर लेवल होता है क्वालिटी का, आपने वो कर दिया भैया, इससे नीचे तो हम नहीं जाएंगे। इफ देयर इज एनी डेविएशन क्वालिटी द, सॉरी, बाहर अभी तक लोग दिवाली मना रहे, तो आई रियली, अगर आपको ये आवाज आई तो सॉरी फॉर दैट। So if there is any deviation in the quality, the consumer can make a complaint to the manufacturer, जो मैंने बोला भी है कि आफ्टर सर्विसेज के अंदर ये सारी चीजें आती है। सो दिस इज व्हाट ब्रांडिंग इज। फिर ब्रांडिंग के बाद हम बात करते हैं किस चीज की? पैकेजिंग की। ब्रांडिंग के बाद हम बात करते हैं किसकी? पैकिंग की। पैकिंग, ठीक है, ये बात तो समझ में आती है भाई, अच्छा पैक होगा तो अच्छा ही होगा। अब आजकल देखते हो आप बहुत सारे लोग पैकेजिंग कंटिन्यू चेंज करते चले जाते हैं ना, लोगो वही रखते हैं पर पैकेजिंग चेंज करते चले जाते हैं। पैकेजिंग क्या करती है? एक तो प्रोडक्ट को सिक्योर करती है, दूसरा अट्रैक्ट भी करती है, और डिस्टिंक्ट पहचान भी बनाती है, ठीक है। एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या है कि आप उस रैपर को, उस प्रोडक्ट के कंटेनर को डिजाइन करो जिसके अंदर वो प्रोडक्ट आएगा। गुड पैकिंग होगी ऑफन हेल्प इन सेलिंग द प्रोडक्ट, सो इट इज कॉल्ड अ साइलेंट सेल्समैन। अगर पैकिंग अच्छी होगी, काफी लोग कुछ प्रोडक्ट को ऐसा ही खरीदते हैं जिनकी पैकेजिंग अच्छी हो, अगर पैकेजिंग अच्छी हो छोड़ देते सीधा सीधा। लेवल ऑफ पैकिंग, पहला होता है प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग के अंदर क्या होता है? रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर, दैट इज टॉफी इन अ रैपर और अ मैच बॉक्स, कि पहला ही कवर होता है, पहला कवर हटाया और तुरंत आप प्रोडक्ट तक पहुंच गए, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैकिंग। देन आता है सेकेंडरी पैकिंग।
It refers to an additional layer of protection that are kept the product is ready to use. Example, Colgate toothpaste usually comes in a cardboard box. आप लोगों ने देखा ही होगा ना कि एक कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है और उसके अंदर हमारा कुछ इस टाइप का जो है कंटेनर होता है, ये इसके अंदर होता है। तो ये कार्ड बॉक्स क्या है हमारा? सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, ये प्राइमरी हो गया, ये वाला प्राइमरी हो गया, ये वाला सेकेंडरी हो गया। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग refers to the further packaging components necessary for storage, identification and transportation. Package of toffees are put into a corrugated boxes for storing at the manufacturer's warehouse and for the transportation. यानी ठीक है, मैं समझ गया। आपके अगर आप लोगों ने दुकान पर गए, अब दुकानों से आप लोगों ने तो टॉफी खरीदी हो, कैसी बात कह रहा हूँ, आपको भी दुकान से गए हो टॉफी खरीदने के लिए, कोई बात हुई है? देखो, टॉफी मैंने माना कि टॉफी का पैकेजिंग ऐसी होती है, ठीक है, लेकिन ये टॉफी इस डब्बे के अंदर होती है और ये डब्बे ऐसे बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर होते हैं। ठीक है, और इन बॉक्सेस के थ्रू आप क्या करते हो, इन्हें ट्रांसपोर्ट करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो ये जो इसके ऊपर रैपर है दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग, जिस डब्बे के अंदर ये पैक है दैट इज सेकेंडरी, और ये जो कार्डबोर्ड वाला डब्बा है ना जिसके अंदर ये पूरा टोटल पैक होता है दैट इज कॉल्ड हमारा क्या? ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे भी रखा है बट आप लोगों को अभी ऐसे दिखेगा नहीं, तो हम लोग समझ ही गए कि प्राइमरी पैकेज यही है। जैसे कोलगेट का हो गया जो डब्बा हमारे टूथपेस्ट के बगल में रखा हुआ है, उसका वो जो कार्डबोर्ड वाला डब्बा जो आपने फेंक दिया है वो दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग। लेकिन दुकानदार पे ये कोलगेट अलग अलग तो नहीं आए होंगे ना, ये सारे ऐसे डब्बों में सेट होकर के आए होंगे। तो ये जो बड़े वाले कार्ड बॉक्स होते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो फिर इसका फायदा क्या है, इसका काम क्या है, पैकेजिंग का काम क्या है? भाई, अलग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। आज भी आप देख सकते हो आपके पास कई सारे तरह के जैसे सर्फ वगैरह ही होते हैं, सबके पैकेज अलग होते हैं। कोलगेट्स हैं, टूथपेस्ट हैं, टूथब्रश है, हर एक की पैकेजिंग का एक अलग फायदा होता है, हम तुरंत बता देते हैं। हम अपने काफी टाइम पे अपने घर के बच्चों को भी बोलते हैं, अरे वो रेड पैकेट वाला लेके आना। स्पेशली चिप्स में होता है ये, चिप्स, अरे ग्रीन पैकेट वाला ले आना, अरे ब्लू पैकेट वाला ले आना। करेक्ट है, तो ये वो चीज़ दे रखी है। तो ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। दूसरा, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन तो देता ही है। इसका मेन फंक्शन तो यही है ना कि पैकिंग का, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोटेक्ट रहे डर्ट से, इंसेक्ट से, ब्रेकेज से, इससे क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे। तीसरा, कन्वीनियंस, इट प्रोवाइड कन्वीनियंस इन कैरेज, स्टॉकिंग एंड इन कंजम्पशन। यानी अगर आपका प्रोडक्ट पैक है तो उसे आप आराम से खरीद सकते हो, एक जगह से दूर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आराम से लेके जा सकते हो, है ना? ये तो सिंपल सी चीज है। देन आता है हमारा प्रोडक्ट प्रमोशन। ऑफ कोर्स आपकी पैकेजिंग अगर अच्छी होगी तो ये सेल्स प्रमोशन करती है, इसीलिए इसे हम साइलेंट सेल्समैन कहते हैं। तो कोई डाउट ही नहीं है। फायदा क्या है इसका, बताता हूँ। सबसे पहली बात, पैकेट आपका क्या है, सेफ है, सिक्योर है। तो आपका हेल्थ एंड सैनिटेशन, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, द पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस सो दे लाइक टू बाय पैक्ड गुड्स। द रीजन इज दैट द चांसेस ऑफ अडल्ट्रेशन इन सच गुड्स आर मिनिमाइज्ड, यानी गंदगी थोड़ी कम हो जाती है। देन इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, आप पैकेजिंग के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कई सारे एक्सपेरिमेंट आपके पैकेजिंग के साथ हो सकते हैं, इनोवेट कर सकते हो। विद इंक्रीजिंग यूज ऑफ पैकेजिंग मोर इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी बिकम्स अवेलेबल इन दिस एरिया ऑफ फर्दर रिसर्च। आप कैसा डिजाइन रखो, क्या पैकेजिंग का डिजाइन होना चाहिए, उसमें और कितनी लेयर्स रख सकते हो, कई सारी बातें इसके अंदर आ जाती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो है ही, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपका प्रोडक्ट दूसरे पैकेट से अलग हो जाएगा। पैकेजिंग इज हेल्पफुल इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, द कलर, मटेरियल एंड साइज ऑफ द पैकेज मेक्स अ डिफरेंस इन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है? जैसे मैंने अभी आपको बताया चिप्स के बारे में बोलते हैं ना, अरे 5 वाला पैकेट मत लेना, 10 वाला पैकेट ले लेना। साइज चेंज है, साइज देख के आपको समझ में आ जाएगा, दुकानदार आपको ये चीज 10 रुपए की नहीं दे सकता, साइज चेंज है। दूसरा, अरे ग्रीन वाले चिप्स मत लेना, ब्लू वाले चिप्स ले लेना, अरे रेड वाले ले लेना। ठीक है, समझ में आ गया, मैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है। क्लियर? देन एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, दैट विच फंक्शन ऑफ पैकेजिंग is emphasized in case of Cadbury chocolate by using purple package on all its chocolate. What according to you are the advantage of such packaging? इसका आंसर आप लोग ढूंढो, काफी अच्छा है।
कैडबरी चॉकलेट एक पर्पल पैकेजिंग करती है क्योंकि वो क्या करना चाहती है, मेरे हिसाब से तो एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना चाहती है। उसकी उसकी कहते हैं तुरंत पहचान हो जाएगी, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। उसके एडवांटेज क्या है पैकेजिंग के, लोगों के बीच में एक अट्रैक्शन है, सेंस ऑफ अट्रैक्शन है, वो उसको इनोवेट कर सकते हैं, कलर एक यूनिक पहचान दे सकता है, ब्रांडिंग में हेल्प करती है ये। ठीक। अब हम बात करते हैं लेबल की। भाई लेबलिंग का मतलब क्या है? सब आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर कोई भी डाउट है, देखो कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, आई एम रेडी टू आंसर। तो बताओ आप मुझे। लेबलिंग की अगर हम बात करते हैं तो लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पैकेज, यानी ऐसी कौन सी चीज है जिसको देखते ही पता चल जाए कि ये आपका प्रोडक्ट है। पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क। Label is a carrier of information and provide informations like name of a product, name of the manufacturer, content of the product, expiry and manufacturing date, general information for use, weight, etc. जैसे देखो ये टॉफी है, टॉफी के अंदर मैंने ऊपर मैंने ये रैपर चढ़ा दिया, टॉफी के ऊपर मैंने ये रैपर चढ़ा दिया, मान लिया इसके ऊपर कुछ ना लिखूं तो कुछ नहीं लिखता ना, इसके ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी ये क्या है, आप इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो लोगों को, आप आइडेंटिफाई नहीं करवा पा रहे हो कि ये क्या चीज है। तो लेबलिंग इस चीज में हेल्प करती है। देख लेते हैं हम लोग लेबल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। पहली चीज, ये एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवाती है। ठीक है, कि आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट हेल्प्स द कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरियस टाइप अवेलेबल। एग्जांपल, we can easily identify Cadbury chocolate from the various chocolate by purple color of its label। ठीक है। अब ये मत कहना कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी तो आते हैं, प्लीज वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है ना। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। आप लोगों ने सबने देखा है कि कौन, ये तो आपका प्रोडक्ट है किटकैट, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरर कौन सा है। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या क्या चीज़ है उसके अंदर प्रोडक्ट है, कब कौन बार कोड बताता है भाई कौन सा बैच नंबर था क्या था, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। ठीक है, तो रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, क्या क्या डला है, कितना वेट है, क्या रेट है, क्या क्या चीज़ों से बना हुआ है, सब इसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है। देन ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ लेबल प्रोडक्ट कैन बी ग्रेडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल, ब्रुक बॉन्ड जो है वो रेड लेबल भी बनाती है, ब्रुक बॉन्ड जो है वो रेड लेबल भी बनाती है और ग्रीन लेबल भी बनाती है। तो ब्रुक बॉन्ड एक ही कंपनी है लेकिन वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को क्या कर सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती है। किस वजह, ग्रेडिंग वाइज ग्रेड कर सकती है, किस वजह से, अपने लेबल की वजह से। नेक्स्ट हमारी बात करें तो हेल्प इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। ऑफकोर्स अगर एक अलग लेबल है आपके पास तो इसे ब्रांड बनाने में हेल्प मिलेगी आपको, साथ साथ आपको पैकेजिंग, आपका लेबल अच्छा होगा, आप पैकेजिंग पे भी वर्क कर रहे हो, आपकी ब्रांडिंग अपने आप ही होगी। तो ये प्रमोट करता है आपके प्रोडक्ट को। अट्रैक्टिव एंड कलरफुल लेबल्स एक्साइट द कंज्यूम कस्टमर्स एंड इंड्यूस देम टू बाय द प्रोडक्ट। जैसे कि 40% एक्स्ट्रा फ्री मेंशन्ड इन द डिटर्जेंट ईटीसी, वो एक अलग से हाईलाइट करके लिखा हुआ होता है। क्यों लिखा हुआ होता है? ताकि आपका ध्यान उस पर जाए। तो यही लेबल्स को डिजाइन करने का मतलब होता है, वो प्रमोशन में हेल्प करते हैं। देन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी आप एक लेबल जो होता है आपका, जो भी प्रिंट होता है आपकी पैकेजिंग पे, जो भी लेबल होता है उस पर आप सारी चीजें जो भी लीगल कंपल्सिव है वो सारी चीजें लिखते हो। जैसे बैच नंबर लिखते हो, क्या क्या चीज़ है उसके अंदर, कंटेंट है आप कंटेंट डालते हो, बिल्कुल डालते हो। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस डालते हो, उसका वेट वॉल्यूम डालते हो, ये सारी चीज़ें होती है। कोई वार्निंग है उसके यूसेज को लेकर तो वो डालते हो। पैकेट ऑफ द सिगरेट्स पे जैसे लिखी हुई होती है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, और भी कई सारी चीज़ें होती है, डू नॉट पुट इन डायरेक्ट सन रेज, ऐसी चीज़ें होती है। इन केस ऑफ हैजार्डियस या पॉइजनस मटेरियल अप्रोप्रिएट सेफ्टी वार्निंग्स नीड टू बी पुट। तो ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पर हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया है, प्रोडक्ट मिक्स हम लोगों ने यहाँ पर खत्म कर लिया है। हमारा क्या था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जो हमारे 4 P's हैं। 4 P's है हमारे पास, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। उसमें हमने प्रोडक्ट को खत्म कर लिया इस वीडियो में। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, इट्स ऑलरेडी लेंथी इनफ। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी एडवाइस है, कोई भी सजेशन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकूं, अपनी वीडियो को और ज़्यादा इनहेंस कर सकूं। ठीक है,
कोई डाउट है, कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, स्टे सेफ, बी सेफ,